तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा जाए तो दो तरीके से होते हैं। एक पहले सबसे समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द formatting such as the color icon, date bar to one or more cell based on the cell value. To do this, you will need to create the conditional formatting rules. तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली जो भी वैल्यू के बेस पे कलर हो जाए, यानी आइकन जो भी सच कलर आइकन एंड डेटा बार, यानी जो भी वैल्यू है उसके बेस पे ये कलर कर दे, यानी फॉर्मेट कर दे सेल को कुछ कंडीशन के बेस पे, तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा जाए तो यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एक यूजर क्रिएटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। रेडीमेड का मतलब कि जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है फॉर्मूला, यानी ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो बिल्ड है, जैसे ये वाला हो गया ऑलरेडी, ये सारे यूज करके हम कर सकते हैं। एक हम फॉर्मूला के बेस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे ये है हाईलाइट द सेल रूल्स। अब जैसे इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक पर्टिकुलर नेम को हमें हाईलाइट करना है। जैसे मान लो कि मुझे केवल हाईलाइट करना है, जैसे कि रितेश है ना, रितेश कितने बार आया है, यानी जितने बार रितेश आया बस जो भी रितेश जहाँ जहाँ कंटेंट करे उसको हाईलाइट कर दे कलर से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडीमेड पहले देखते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ पे हमें पता है कि ये टेक्स्ट कंटेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये वाला इस पे क्लिक करेंगे। और इसमें जैसे मुझे राजेश या रितेश को हमें देखना है, तो यहाँ पे रितेश लिख देंगे, यानी रितेश जो रितेश कंटेंट करता है उसको केवल हाईलाइट करना, रितेश। अब इसको कलर हमें चेंज करना, ये तो रेड रहने दे सकते हैं, और भी हमें कलर चेंज करना है तो हमें यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट करके यहाँ पे कलर आएगा, और यहाँ पे हम चाहे तो ग्रीन चाहे तो कैसे भी कलर करके ओके कर देंगे, तो ये हाईलाइट हो गया। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब इस पे हमें ये हाईलाइट करना है कि जो भी वैल्यू यानी 50 से बिलो है उसको रेड में कर दे, और 50 से एबो है उसको ग्रीन में कर दे। यानी 50 से जो बिलो है उसको हमें रेड करना है, और 50 के बराबर और इससे ज्यादा है तो उसको हमें क्या करना है, ग्रीन में करना है। इसके लिए फिर से वही रेडीमेड वाला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया हाईलाइट सेल। तब ये हमें पता है कि ये नंबर है, मार्क क्या है, नंबर है, तो हम नंबर वाले पे करेंगे ग्रेटर देन, फर्स्ट वाला ही। तो पहले ग्रेटर देन अप्लाई करना है, तो ग्रेटर देन, किससे ज्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए, लेट्स सपोज दैट मान लो मुझे 50 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 50 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रीन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला कलर हमने कर दिया ओके, और ओके कर दिया। और फिर से इसी सेल एक तरह सेलेक्टेड है, दूसरा कंडीशन लगाना है जो कि लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन है, तो लेस देन कितना, यानी हमें 50 से लेस देन, यहाँ पे 50 से लेस देन, तो ये हो जाएगा रेड। अब जैसे मान लो यहाँ पे 50 से लेस देन कर दिए 49, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा। और जो भी 50 से लेस देन होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो 20 कर दिया, तो ये एक तरफ से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग करता रहता है। जैसे जो भी हमारा वैल्यू जैसे ही हम कोई अपडेट कर देंगे 50 से बिलो, तो वो एकदम रेड हो जाएगा। अब जैसे ये इसको हम चेंज कर देंगे 51, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब 50 करेंगे तो यहाँ पे कोई कंडीशन का ये नहीं है, तो इसलिए हमें इसको इक्वल टू करना है, तो 49 करके हम कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, मैनेज रूल में गए, और ये जो 50 को हमें क्या करना है, लेट्स सपोज दैट 50 को भी हमें कंसीडर रेट में करना, तो यहाँ पे एडिट रूल में गए, और यहाँ पे इक्वल टू 50 है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 49 कर देंगे, यानी 49 से ग्रेटर देन, तो 49 से ग्रेटर देन का मतलब कि 50 भी आ जाएगा। ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 करेंगे तो 50 हो गया, 49 करेंगे तो ये हमारा रेड आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। यदि टेक्स्ट हमें कंटेंट है तो हम यहाँ पे जा करके हाईलाइट हाईलाइट सेल रूल में यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है ना टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसीलिए टेक्स्ट वाले पे जाएंगे। यदि हमें नंबर है तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव होते हैं यहाँ पे, जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डुप्लीकेट्स क्या है, कितने हैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स को। तो इसके लिए हमें फिर से सेलेक्ट करना है, वही यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल। अब यहाँ पे मैनेज रूल में जाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद से न्यू रूल में जाएंगे, या तो डायरेक्टली हम न्यू रूल में जा सकते हैं। यहाँ पे न्यू रूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो अभी इसको भी आगे देखेंगे, पहले हम डुप्लीकेसी वाला को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये है ना फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स है या यूनिक है, तो हमें डुप्लीकेट्स करना है तो यहाँ डुप्लीकेट कर दिए। और यहाँ पे जो भी कलर चूज करेंगे तो वो जो भी डुप्लीकेट होगा उस कलर से हाईलाइट करेगा। तो जैसे मान लो कि डुप्लीकेट्स को हमें रेड से हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे रेड, चाहे इसको कंबाइन कर देते हैं, दूसरे दूसरे कलर से रेड कर देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हम वाइट कर देते हैं। ओके कर दिया, अब इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो भी डुप्लीकेट्स है उसको हाईलाइट कर दिया, जैसे रितेश, यहाँ पे भी रितेश है, डुप्लीकेट्स हो गया। दीपक, यहाँ पे भी दीपक है, ये हाईलाइट कर दिया। यानी दीपक और रितेश दोनों एक तरफ से डुप्लीकेट्स है, तो इसको क्या किया, इसने हाईलाइट कर दिया डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे मुझे टॉप टॉप 5 हमें वैल्यू देखना है, इसमें बहुत सारे इस तरह से, तो टॉप 5 हमें देखना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो टॉप टॉप 5 में जो भी आएगा वैल्यू, यानी टॉप 3 टॉप 5, तो वैसे भी हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे टॉप वाला में है ना टॉप 10, टॉप 20, टॉप 10 आइटम टॉप। तो टॉप 10 आइटम हमें देखना है तो आप टॉप 10 कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया। चाहे तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 5 ही रिक्वायरमेंट है तो 5 कर देंगे, और इसको जो भी कलर हमें चूज करना है उस कलर को हम चूज कर सकते हैं। ये टॉप 5 हो गया। ओके, अब जैसे मान लो इसको मैंने चेंज किया, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 50, तो ये टॉप 5 में आ गया। अब इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 30, तो ये आ गया। तो जो भी टॉप 5 होंगे हाईएस्ट, तो उसको ये टॉप 5 पे लेके आ जाए। चाहे टॉप 5 कर सकते हैं, टॉप 10 कर सकते हैं, तो जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मैनेज रूल जॉब करके यहाँ पे एडिट रूल, यहाँ पे टॉप 5 है तो यहाँ पे 10 कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो टॉप 10 आ जाएगा। वैसे मान लो कि हमें एवरेज, तो यानी एवरेज से एबव वालों को हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले हमें एवरेज हम निकालते हैं इसका, यहाँ पे एवरेज फार्मूला से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो एवरेज मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 78.5, यानी एवरेज से एबव हमें हाईलाइट करना है, यानी एवरेज से जो भी वैल्यू एबव है उसको हाईलाइट कर दे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे गए, हाईलाइट पे सेलेक्ट किए, और यहाँ पे हम न्यू रूल पे गए, और यहाँ पर लिखा है ना फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर एबव आर बिलो एवरेज। तो जैसे एवरेज हमारा क्या है 78 पॉइंट समथिंग है, तो उसको एबव हाईलाइट करना, तो एबव है, इसको बिलो करना है तो बिलो कर सकते हैं, इक्वल एबव, तो ये जो भी है तो इसके हिसाब से हम हाईलाइट कर सकते हैं। एबव करना है तो फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पे एबव वालों को चाहे तो दूसरे कलर से हम कर सकते हैं, इस वाले कलर से। ओके कर दिया, तो जो भी 78.55 से एबव था उसको क्या किया, इसने हाईलाइट कर दिया। वैसे बिलो करना है तो बिलो वाला भी हो जाएगा, वैसे वहाँ पे ऑप्शन में जाकर के। तो इस तरीके से हम सेल को एक तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक तरह से ये रेडीमेड है, और भी बहुत सारे यहाँ पे है रेडीमेड, इसको आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड से। जैसे डेटा बार है, तो जैसे कि इस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया और डेटा बार के थ्रू इसको फॉर्मेटिंग करना है,
तो जैसे मैं ऐसे करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है उसके वैल्यू के हिसाब से, जैसा फॉर्मेटिंग का, यानी जो वैल्यू ज़्यादा है उसको ज़्यादा बार दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ये वाला कर दिया, जैसे मैं वैल्यू के यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा आ रहा है बार, जैसे जैसे कम जा रहा है तो उसके हिसाब से ये कम होता है। तो जैसा चाहे वैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट मूव होते हैं जो कस्टमाइज करके हम बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि रेडीमेड के थ्रू किया था, लेकिन हमें फॉर्मूला के थ्रू इसको डुप्लीकेट्स फाइंड करना है। तो इसमें इस केस में क्या होता है, ये केवल ट्रू और फॉल्स में ही आइडेंटिफाई करता है, यानी जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो हमेशा रिटर्न ट्रू और फॉल्स में देगा, तो ही हम उसको लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस केस में हमें डुप्लीकेट्स फाइंड करना है, तो हमने डेटा वेलिडेशन लगाया था, उसमें भी हमने काउंट इफ का यूज किया था। जैसे कि यदि यहाँ पे COUNT काउंट इफ, और इस चीज को मैंने F4 कर दिया, और इसके बाद जो मेरा कंडीशन है ये हो गया। तो यानी वो जो 1 से ज्यादा आएगा उसको हम मान सकते हैं डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे जो भी 1 से ज्यादा आएगा उसको डुप्लीकेट्स मानेंगे। तो ये रिटर्न जो कर रहा है 1 3, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाए ट्रू, तो यहाँ पे कर देंगे ट्रू। ग्रेटर देन 1 होगा तो ट्रू आएगा, और ये हो जाएगा तो फॉल्स आएगा। तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये डुप्लीकेसी है द्रविड़, क्योंकि द्रविड़ देखा जाए तो ये भी द्रविड़ है, द्रविड़ ये भी है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, यानी डुप्लीकेट्स का मतलब कि ये ट्रू है, यानी डुप्लीकेट्स वैल्यू है। जहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू आएगा वहाँ पे ट्रू आएगा, जहाँ पे नहीं आएगा डुप्लीकेट्स वैल्यू वहाँ पे फॉल्स आएगा। तो यानी केवल इसमें द्रविड़ जो है डुप्लीकेट्स है, तो उसी को ही ट्रू किया। अब सर लास्ट वाले द्रविड़ को फॉल्स कर दिया इसने। इसको मुझे लग रहा है ना कि A17 से लेकर यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे A17 से लेकर के ये वाला फ्रीज पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था। कंट्रोल यहाँ पे अब फ्री ठीक है सर। केवल फ्रीजिंग की प्रॉब्लम से हो गया था वो, मुझे लग रहा है जितना सेलेक्ट है उतना ही फ्रीज हुआ था इसके साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करना। जब ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है कोई फॉर्मूला, तो हम उसको इजीली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो हमें पता है ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और न्यू रूल, और यहाँ पे न्यू रूल में यहाँ पे यूज लिखा है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, और जो भी हमें डुप्लीकेट्स के लिए कलर चूज करना है वो हम कलर यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे रेड करना है, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये जहाँ जहाँ डुप्लीकेट्स था, ये मुझे लग रहा है ना, ठीक है, ये डुप्लीकेट्स जो था सब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है। फिर दोबारा करते हैं, 18 A70 18, ठीक है, कंट्रोल C, पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए न्यू रूल, अब ये पूरा जहाँ जहाँ पूरा सेलेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से फॉर्मूला लगा था, तो जहाँ पे रिचार्ज वाला, सर रहने ले रहा है ये, रहने एक मनीष मिनट, द्रविड़ तो डुप्लीकेसी। नहीं नहीं, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ, क्लियर सेलेक्टेड, दोबारा करते हैं। तो इसको ट्रू और फॉल्स नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं 1,
और इसको हटा ही देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे, ट्रू और फॉल्स ऐसे भी करना है, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे जो भी ग्रेटर देन 1 होगा तो ट्रू कर देगा, और जहाँ पे लेस देन होगा फॉल्स होगा। तो ये सब कुछ सेम आ गया। अब इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे न्यू रूट यूजर फॉर्मूला, यहाँ पे, और यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एक बार इसको मैनेज रूल में जा करके देखते हैं, मैनेज रूल 8 से 70, एडिट रूल काउंट 8 से 70 60। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि ओके, जो हाँ सेल सर था वो ना 8 फर्स्ट वाला चाहिए, तो एक मिस हो गया था। हाँ 16 हो गया था इसका, लास्ट वाले में ये फॉर्मूला कॉपी हो गया था। हमेशा फर्स्ट वाला ही करेंगे। तो डुप्लीकेट्स वाला को इसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो जो इससे पहले हमने किया था ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है, जैसे डुप्लीकेट्स करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया तो बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे गए और यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू है, और इसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। लेकिन फार्मूला के थ्रू समझना था कि कैसे फार्मूला के थ्रू हम जो भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है उसके बेस पे कैसे हम डुप्लीकेट्स को लगा सकते हैं। वैसे ही इसमें जैसे मान लो कि हमें टॉप जो कह रहा है ना, हाईलाइट द लोवेस्ट स्कोर नेम, तो लोवेस्ट स्कोर नेम तो पहले हमें स्कोर देखना पड़ेगा, कौन सा स्कोर। टॉप बटम 2 करना है तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और न्यू रूल पे गए, और बट टॉप वाला में फॉर्मेट ओनली टॉप और बटन रैंक वैल्यू, तो यहाँ पे टॉप है तो यहाँ पे बटन कर देंगे, और दो वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग है इसको हम जैसे ये वाला कलर कर दिए, ओके। तो जो भी टॉप 2 जो बटन से है सबसे लोएस्ट वैल्यू उसको हाईलाइट कर दिया, 13 और 25। वैसे यहाँ पे भी कलर स्केल करना है, यहाँ पे आइकन आइकन के थ्रू हमें करना है। तो जैसे आइकन हमें बन के आ जाए तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे लिखा ना आइकन रिलेटेड, तो फॉर्मेट, इसको देखते हैं बटन हो गया बिलो, ठीक है। प्रिंटेड नंबर, टॉप 10, इसमें क्या है, ब्लैंक, यहाँ पे दिया है आइकन, आइकन सेट्स, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, तो आइकन सेट यहाँ पे दिया है। तो किस आइकन सेट पे हमें करना है तो यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा आइकन यहाँ पे इस वाला आइकन को करना है, चूज करना है कि कौन सा करना है। जैसे कि मैं ये वाला चूज करता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि जो मेरी वैल्यू है यानी 67 से ज़्यादा हो, व्हेन वैल्यू इज यानी 67 से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, तो ये वाला आइकन सेट हो जाए। चाहे तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये वाला सेट हो जाए, और 67 और 33 के बिलो, इसके बीच में जो भी वैल्यू आए उसके लिए ये हो जाए, और 33 से जो बिलो आए, व्हेन 33 से बिलो, ये क्रॉस का मार्क आ जाए। ओके कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको चाहे तो ये सही नहीं लग रहा, यानी जो 100 120 यानी 67 से जो अबव है वो एक तरह से मार्क है, करेक्ट मार्क है। इसको चाहे तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैनेज रूल, यहाँ पे एडिट रूल। अब हमें ये वाला आइकन नहीं सही लग रहा तो हम चाहे तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है इस वाले पे भी कर सकते हैं, अप्लाई, ओके। तो इस तरीके से हम आइकन सेट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेट में।
अब नेक्स्ट मूव होते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैं क्यू यहाँ पे लिखता हूँ, क्यू मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने पी लिखा। अब इसको हमें फॉर्मेटिंग करना है, क्यू को हमें क्या करना है, ऐसे इस तरह से फॉर्मेटिंग करना है। तो मैं इसको चेंज करूंगा एक तरह से, ये क्या है हमारा थीम फॉन्ट्स है, यानी हम इसको फॉन्ट को हम चेंज करते हैं। डब्लू जाने के बाद यहाँ पे ये पिंक 3, तो देखो ये ऐसे हो गया पिंक 3 का। अब ऐसे ही इसको भी वैसा ही करेंगे, तो एक तरह से इसका स्टाइल को हम चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट को हमने चेंज कर दिया, तो ये ऐसे आ गया। यानी पी का मतलब कि एबो पॉजिटिव, क्यू का मतलब निगेटिव, ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आ रहा था, इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्लियर इंटायर, तो सारे फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे तो हमें पता है इफ, और इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे लगाते हैं इफ, यदि ये जो वैल्यू है लेस देन जीरो हो, तो लेस देन जीरो हो तो क्या हो जाए, क्यू आ जाए यहाँ पे, और ये ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या आ जाए, पी आ जाए। ठीक है, तो क्यू कंट्रोल डी यहाँ पे कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ जो निगेटिव वैल्यू हो उसके लिए क्यू आ जाए, क्योंकि कंडीशन में लगाया ए थ्री की वैल्यू जो है निगेटिव है, फिर ये ट्रू होता है, जीरो से बिलो है तो क्यू आ जाए, यदि नहीं ट्रू है तो ये पी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो माइनस यहाँ पे है तो क्यू आ गया, ये प्लस है तो पॉजिटिव अगर पी आ गया, इस तरीके से। अब इसको फॉर्मेटिंग करना है तो हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे डब्लू फॉन्ट स्टाइल हम कर सकते हैं, थीम फॉन्ट स्टाइल, तो डब्लू से यहाँ पे विंगडिंग 3, तो ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे गए न्यू रूल, या तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा, जैसे मान लो कि क्यू है तो क्यू का मतलब निगेटिव, और इसको निगेटिव के लिए हम हाईलाइट कर सकते हैं जैसे रेड में। ओके, ओके, तो एक तरह से ये पूरा हाईलाइट हो गया। चाहे तो हम केवल आइकन को हमें करना है, इसको मॉडिफाई करते हैं। डबल हो गया, स्पेसिफिक सेल वैल्यू, ये तो सेल वैल्यू हो गया। और में क्या, नो ब्लैंक डेट ऑफरिंग स्पेसिफिक टैक्स, यदि हमें सेल का करना है तो ऐसे भी हो जाएगा। अब इसको ऐसे दूसरे तरीके से कर देखते तो ये हो गया, यहाँ पे जा करके न्यू टू, कंटेनिंग पी, यहाँ पे फॉन्ट वाला उसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड किया था तो इसको फॉन्ट वाला बजाना, क्योंकि फिल का मतलब बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट का मतलब कि केवल फॉन्ट वाला करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या, ठीक है, कलर ये हो गया, ओके।
तो ये ग्रीन हो गया। अब इसको भी वही कर देते हैं, इस वाले को रिमूव कर देते हैं, मैनेज टू, इस वाले को एडिट कर दिया, और यहाँ पे क्यू है फॉर्मेटिंग में गए, इसका फॉन्ट कर देते हैं, इस वाले को हटा के यहाँ पे फॉन्ट वाला कर देते हैं रेड। ओके ओके लाइक, इस वाले को डिलीट ही कर देते हैं। मैनेज रूल, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब इसको फॉन्ट वाला करना है, बैकग्राउंड वाला नहीं करना। तो न्यू रूल, तो यहाँ पे कंटेंट, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे क्यू हो गया फॉर्मेटिंग फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट हम कर देंगे ये वाला। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा रेड कलर। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डेट में केवल सैटरडे संडे को ही हाईलाइट करना है, जहाँ तक डेट है। तो इसके लिए हमें पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सैटरडे संडे कैसे आएगा, यानी सैटरडे संडे जहाँ पे आए वो क्या है, वो ट्रू आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे गए और ये हमने किया डी डी, और इस देखते हैं ये क्या करता है। ये सैटरडे, इसका मतलब क्या है, यानी सैटरडे यहाँ पे आए तो ये क्या कह रहे हैं, ये रिटर्न करे ट्रू, क्योंकि सैटरडे इस डेट पे आ रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि आज सैटरडे है। ठीक है, और एक और कंडीशन हमें लगाना है, जहाँ पे संडे आए उसके लिए भी ट्रू करे। तो हमें पता है और का केस लगा देंगे यहाँ पे, तो या तो सैटरडे आए या तो संडे आए, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो हमें ट्रू चाहिए। तो या तो सैटरडे आए तो भी ट्रू आए, और संडे आए तो भी ट्रू है, दोनों में से कोई भी यदि ट्रू आए तो ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि संडे भी आए तो क्या करें कि ट्रू आ जाए, सैटरडे आए तो भी ट्रू आ जाए, संडे आए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे और के केस में हमने देखा भी था, जैसे कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, कर देते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू। एक हमारा ट्रू ट्रू ये हो गया, एक फॉल्स फॉल्स हो गया, एक ट्रू फॉल्स हो यहाँ पे हो जाएगा। फॉल्स हो गया, और यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। इसका मतलब यदि ट्रू ट्रू करते हैं यहाँ पे और लगाते हैं, तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू, यानी ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे ही। इसका मतलब क्या है, ट्रू ट्रू आए और के केस में क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स आए तो फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स आए तो भी ट्रू होगा, और फॉल्स और ट्रू आए तो भी ट्रू होगा। केवल एक ही केस में फॉल्स आएगा, जब दोनों फॉल्स हो। तो इसका मतलब कि जो डेट में दोनों फॉल्स आए, यानी सैटरडे संडे है ही नहीं, तो उसी केस में ये क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो इसको हम कंट्रोल डी
सर साउंड नहीं आ रहा है, या वॉइस। ठीक है, यहाँ पे म्यूट हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले जो भी फॉर्मूला हमने लगाया है इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और इसके बाद ये वाला हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल में गए और न्यू रूल, और हमें क्या करना है, फॉर्मेट ओनली सेल, तो फॉर्मूला वाला पे जाना है, यूज फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला लगाया टू डिटरमाइन द विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे टेस्ट कर दिया। और जो भी फॉर्मेटिंग करना है, मान लो कि बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करना है, कलर जो चूज करना है, जैसे मान लो कि ये वाला कलर चूज कर लिया, ओके ओके ओके। तो जहाँ जहाँ पे सैटरडे संडे आ रहा है वहाँ पे हमारा ये है। तो आज 23 तारीख है, 23 जनवरी सैटरडे है तो ट्रू है, और 24 है तो ट्रू है, फिर से 30 और 31 को हमारा सैटरडे संडे है, तो ये हमारा कलर हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये है कि जहाँ जहाँ ए आ रहा है उसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे कंटेंट वाला में फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, तो यहाँ पे सेल वैल्यू, तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, जिसे मैंने ए कर दिया यहाँ पे। तो इस केस में हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा ऐसे, मैनेज रूल, क्योंकि इक्वल टू हमने कोई दिया ही नहीं, इसमें क्या कलर करना है, जैसे मान लो कि हमें ये कलर करना है, अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब वर्क नहीं करता, तो इस केस में इसको इक्वल टू ओके अप्लाई तो कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो भी एक कंटेंट करे उसको हाईलाइट कर दे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसको फॉर्मूला देखना है कैसे लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए मैनेज रूल, यहाँ पे गए एडिट, यहाँ पे देखा कैसे लगा, स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग ए जो कंटेंट करे उसी को ही हाईलाइट करना है, तो ये कर। अब नेक्स्ट हमारा डेट और टाइम का फंक्शन का ये, तो इसको डिलीट कर देते। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें डेट पे ही वर्क करना पड़ता है, तो उस केस में कैसे करेंगे। अब जैसे ये आज की डेट है, ये नाउ हम यूज करेंगे, तो ये आज की डेट और टाइम आ जाएगा 23 जनवरी, और अभी जो टाइम हो रहा है। अब इस डेट को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है ये टेक्स्ट का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ईयर में हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो यदि हम टेक्स्ट या तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या तो हम टेक्स्ट का यूज करके, और इसको हमने यूज किया, इसको हमने रीच कर दिया, और यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट, तो जैसे मान लो कि मुझे वाई वाई ईयर चाहिए, तो इसमें से ए ईयर निकाल के 2021 आ गया। अब जैसे यहाँ पे एक बार मैंने कर दिया, यहाँ पे बस फॉर्मेटिंग करना है। अब जैसे मंथ चाहिए तो हमें पता है कर देंगे तो यहाँ पे मंथ आ जाएगा, कर देंगे तो मंथ का नेम आ जाएगा जनवरी, और यहाँ पे डे चाहिए तो मैं डी कर दूंगा तो डे आ जाएगा 23। यहाँ पे डेट चाहिए तो जो भी फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए, तो जैसे डी डी इस वाले फॉर्मेट में चाहिए तो इस वाला आ जाएगा। आवर्स चाहिए तो हम यहाँ पे एच कर देंगे तो आवर्स आएगा। मिनट चाहिए तो यहाँ पे एच।
तो यहाँ पे मिनट के लिए HM, तो इसमें वो निकालना पड़ेगा मिनट के लिए। कई बार यहाँ पे मिनट के लिए ये आवर्स हो गया, ये मिनट, तो इसका मतलब कोई फॉर्मूला लगा के इसको हमें निकालना पड़ेगा कि तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरा तरीका यूज सकते हैं मिनट। तो मिनट हम यूज करेंगे तो भी आ जाएगा वैसे तो मिनट। तो यहाँ पे मिनट इस वाले पे यूज करूँगा तो जो भी मिनट है, और इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि जनरल फॉर्मेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टम है, जनरल कर दिए तो ये आ गया। अब जैसे सेकंड चाहिए तो हम यहाँ पे सेकंड यूज कर सकते हैं। तो इसमें से सेकंड चाहिए तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाए। अब जैसे ईयर चाहिए तो यहाँ पे हम ईयर का भी फार्मूला लगा देंगे, तो इसमें से ईयर आ जाएगा। वैसे मंथ चाहिए तो मंथ का भी हमारे पास फार्मूला है, तो मंथ लगा देंगे तो यहाँ से मंथ आ जाएगा। ये कलर कुछ और दिख रहा है तो इसको ब्लैक कर देते हैं यहाँ। तो इस तरीके से मंथ हो गया। डे भी करना है तो यहाँ पे डे में यूज करूँगा, तो और ये डेट यूज करूँगा तो ये डे आ जाएगा। यहाँ पे डेट यूज करना है, ईयर मंथ, तो इसके हिसाब से डेट भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं। और यहाँ पे जनरल, अब ऐसे जैसे वीक नंबर, और वीक नंबर क्या होता है, जैसे कि इस वीक में कौन सा नंबर चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे कई बार हमारा हमेशा वीक जो स्टार्ट होता है संडे से स्टार्ट होता है, तो संडे से स्टार्ट होता है, तो आज सैटरडे है तो ये संडे से यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो कई बार मंडे से होता है तो मंडे से ही काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत सारे मंडे से होता है, तो मंडे से यदि स्टार्ट होता है हमारा वीक नंबर, तो ये हमारा आज का वीक नंबर क्या होगा, 7 आएगा। तो आज का डेट ये है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे वीक नंबर कई बार मंडे से हम काउंट करते हैं, तो ये हमारा प्रीवियस वाले में देखते हैं। तो प्रीवियस वाले में यदि देखा जाए तो मंडे से यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड वीक नंबर 7। तो इसमें देखते हैं यदि वीक नंबर, हम वीक नम फॉर्मूला लगाएंगे, वीक नम, तो कह रहा है रिटर्न द वीक नंबर इन द ईयर। तो ये बेसिकली ये ईयर का जो है ना वीक नंबर ये रिटर्न करेगा, क्योंकि जनवरी हमारा स्टार्ट है, तो ये कौन सा वीक नंबर है। तो वीक नंबर हमारा हो जाएगा एक तरह से, यहाँ से देखते हैं यानी जनवरी में देखा जाए तो फर्स्ट वीक ये हो गया, सेकंड वीक ये हो गया, थर्ड वीक ये हो गया, ये फोर्थ वीक। तो यहाँ पे कह रहा है सीरियल नंबर, तो ये हमारा सीरियल नंबर डेट हो गया, और कॉमा करूंगा तो ये कह रहा है कि हमारा वीक नंबर कहाँ से काउंट करना है, वीक नंबर ईयर। तो मैंने यहाँ पे वीक बिगिन ऑन संडे, तो संडे से यदि हम काउंट करते हैं या मंडे से काउंट करते हैं, तो पहले संडे से ही कर लेते हैं, फोर्थ। यानी वीक नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो वीक नंबर ये होता है जो कि हमारा कौन सा वीक है। यदि मैं इसी चीज को, ये टुडे आज की डेट है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 और यहाँ पे 24 और 2021। तो 1 ईयर में कितना वीक होता है, 52 वीक होता है 1 ईयर में। पूरा टोटल कितना होता है, 52 वीक होता है 1 ईयर में। तो इसको देखा जाए वीक नंबर क्या है, 12/24/2021 का, तो ये 2452 समथिंग है वीक नंबर, और इसको हमने किया 52 आ गया। जैसे मान लो इसको मैंने कम कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया,
यानी 50 वीक नंबर। तो इसका मतलब ये जनवरी से काउंट करता है कितने वीक है, और टिल दिसंबर तक एक साल में कितने वीक है, यानी वीक को काउंट करता है कितने वीक है, यानी कौन सा ये वीक चल रहा है, तो जनवरी के 4th वीक चल रहा है। तो इससे पहले मैंने ये वीक नंबर किया तो वो वीक डेज था, तो इसका मतलब वीक नंबर अलग हो गया, वीक डे अलग हुआ। वीक डे वाला ये वाला है जो मैं ये बता रहा था कि 1 से स्टार्ट होगा ये वाला वीक डे, क्योंकि ये सेम ही फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो वीक डे हमें करना है कि कौन सा वीक डे चल रहा है, तो भी देख लेते हैं। वीक डे, तो ये कह रहा है रिटर्न द नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाई डे वीक ऑफ द डे, तो यहाँ पे कर दिया ये। और यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें नंबर संडे थ्रू तो सैटरडे, यहाँ पे मंडे थ्रू तो सैटरडे, तो ये सैटरडे हमारा 7 पड़ जाएगा। यहाँ पे संडे से काउंट होगा तो 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा था, तो ये मैंने दूसरा लिया था, नंबर 1 मंडे से काउंट करेगा तो सैटरडे, यानी ये 0 से काउंट होता है, नंबर 0 मंडे थ्रू द 6, यहाँ पे मंडे 1 थ्रू द 7, यानी 2 नंबर किया 6। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना आया, 6 आया, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा संडे हो गया ना, यहाँ से मंडे 1 2 3 4 5 6, यानी मंडे से काउंट करेगा यहाँ से, तो ये हमारा तो वीक डेज होगा वो 6 होगा, तो यानी मंडे ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वीक डे 6 होगा। फिर से हम नाउ का यूज करेंगे, करेंट डेट एंड टाइम तुम्हें पता ही है, नाउ का यूज करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा डेट और टाइम आज की, करेंट आज डेट और टाइम क्या है। वैसे यहाँ पे फाइंड द डेट आफ्टर 6 मंथ, तो हमें एक फॉर्मूला होता है ई डेट, ई डेट का मतलब इफेक्टिव डेट, तो ये बेसिकली क्या करता है, इट हेल्प अस कि 6 मंथ, यानी आज से 6 मंथ का क्या डेट होगा, यानी इस डेट से 6 मंथ बाद हमारा डेट क्या होगा, तो उस डेट को फाइंड करता है। तो यहाँ पे हम ई डेट करेंगे, तो यार रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ डेट दैट इज इंडिकेट द नंबर्स ऑफ द बिफोर आफ्टर, या इफेक्टिव डेट, स्टार्ट डेट मंथ, स्टार्ट डेट ये हो गया और हमारा मंथ हो गया 6 मंथ लेटर, क्या डेट होगा, तो 7 जुलाई 23 जुलाई 2021 होगा। यदि हमें 2 मंथ लेटर क्या डेट होगा, 1 मंथ लेटर, तो हम इफेक्टिव डेट यानी फरवरी होगा 23। तो ऐसे ही फाइंड द डेट आफ्टर 6 मंथ, वैसे फाइंड द लास्ट डेट आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 मंथ बैक का डेट हमें देखना है, तो हम सर इसमें तो सिर्फ मंथ चेंज हो रहा है ना, जैसे आफ्टर 6 मंथ है तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं नहीं, हमें इसमें 2 पैरामीटर है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ई डेट, इफेक्टिव डेट, ई डेट, जैसे मैंने किया तो यहाँ पे 2 पैरामीटर आ रहा है, एक तो स्टार्टिंग डेट ये ले लिया, अब स्टार्टिंग डेट के बाद हमें माइनस करूंगा तो ये पहले लेके जाएगा, यानी 6 मंथ बैक लेके जाएगा -6, तो इसका मतलब कि 6 मंथ बैक, सॉरी यहाँ पे एंड ऑफ मंथ है, ये इफेक्टिव डेट है, यहाँ पे गलत ये कर दिए, लग गया। तो यहाँ ई वाला फिर से मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे ई इफेक्टिव डेट ये कर दिया, स्टार्ट डेट क्या है ये, कॉमा, यानी 6 मंथ लेटर इस डेट क्या होगा, 6 मंथ बाद हमारा डेट क्या होगा, तो हम 6 लिखेंगे, या 2 मंथ बाद क्या होगा डेट, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, जो भी है जिस मंथ के बाद देखना है, तो ये क्या होगा, तो ये बता देगा, ये 2 मंथ लेटर डेट हमारा क्या होगा, ये होता हमारा इफेक्टिव डेट। नेक्स्ट होता है एंड ऑफ मंथ, तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि फाइंड द लास्ट डेट आफ्टर 6 मंथ, लास्ट डेट का मतलब कि जैसे कि मान लो आज ये जो जनवरी चल रहा है, तो इसका लास्ट डेट क्या होगा 39 31, और वैसे फरवरी को देखा जाए तो लास्ट डेट क्या होगा 28, वैसे यहाँ पे मार्च में क्या होगा 39 31, तो लेट्स सपोज दैट हमें ये फाइंड करना है
कि 3 मंथ लेटर, लेट्स सपोज दैट 3 मंथ लेटर हमारा लास्ट डेट क्या होगा, तो 3 मंथ लेटर क्या हो जाएगा, तो 3 मंथ एक तो हमारा जनवरी फरवरी 1 मंथ, मार्च 2 मंथ, 3 मंथ अप्रैल, तो अप्रैल का जो होगा लास्ट डेट 30, तो यहाँ पे डेज रिटर्न करेगा, PO मंथ, और स्टार्ट डेट मैंने ये कर दिया, और मंथ कितना, जैसे मान लो मंथ मैं 2 ही दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 31, तो मंथ 2 देखते हैं, तो यहाँ पे जनवरी चल रहा है, तो फरवरी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ, तो 28 आ गया, और मार्च में क्या हो गया, सेकेंड आ गया, तो 31 दिखा दिया यहाँ पे, लास्ट डेज क्या है, एक तो सिर्फ डेज को रिटर्न करता है जोड़ी मंथ। अब जैसे मान लो कि इसी मंथ का हमें डेज देखना है कि लास्ट डेज क्या है, तो हम 0 कर देंगे तो करंट मंथ आ जाएगा, तो ये भी 31 हो जाएगा। मान लो कि नेक्स्ट मंथ का देखना है कि लास्ट डेट क्या होगा, हम 1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, क्योंकि फरवरी का 28 होता है। वैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल वर्क डे बिटवीन 2 डेट्स, तो यहाँ पे नेटवर्क डेज लगाते हैं। तो नेटवर्क डेज क्या करता है कि यानी वर्किंग डेज को ही काउंट करता है, जैसे कि 1/23 से लेकर के 2/2/2021। तो पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क डेज, तो नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट, फिर से हमारा एंड डेट, और यदि हॉलीडे है तो ऑप्शनल है, यदि हॉलीडे कोई है तो हॉलीडे को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद से मैंने ये किया। एक तरह से ये रिटर्न करता है कितने डेज है, नेटवर्क डेज यानी वर्किंग डेज कितना है, तो ये कैसे काउंट करता है, तो सबसे पहले ये सैटरडे संडे को इग्नोर करता है, तो जैसे अभी हम इसको काउंट करते हैं, यहाँ पे 23 सैटरडे संडे को ये इग्नोर करेगा, यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5, और फिर से इसको भी काउंट नहीं करेगा 6 7, ये कहाँ तक 2021 तक। तो ये कितना रिटर्न के 7, तो 25 27 1, तो ये हॉलीडे कोई भी इस डेट के रेंज में नहीं आया, तो इसीलिए 7, और हमने भी काउंट किया था 7 यहाँ पे। इसका मतलब केवल वर्किंग डेज को ही ये काउंट करता है, नेटवर्क डेज, यानी सैटरडे संडे को इग्नोर करके सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता है, और मंडे टू फ्राइडे को ही, वर्किंग डेज को ही काउंट करता है। यदि आपको हॉलीडे इसमें कोई भी पड़ेगा, तो यदि हॉलीडे लिस्ट कर दोगे तो उसको भी काउंट नहीं करेगा, तो ये हमारा होता है नेटवर्क डेज। अब फिर से मान लो कि फाइंड द डेट बिफोर 8 मंथ, तो 8 मंथ पहले की हमें डेट को फाइंड करना है, क्या होगा, तो यहाँ पे वही है ई डेट, और यहाँ पे वही फॉर्मूला, बस ये माइनस में चला जाएगा, -8, तो ये 8 मंथ बिफोर का ये डेट फाइंड कर लेगा। वैसे कह रहा है फाइंड द लास्ट डेट बिफोर 8 मंथ, यानी 8 मंथ का लास्ट डेट का क्या है, तो इंडो यो मंथ हम करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे, और इसमें भी -8 कर देंगे, तो ये फाइंड कर देगा 8 मंथ का, बिफोर 8 मंथ का डेज क्या, लास्ट डेज क्या है। वैसे नेटवर्क डेज .intl, तो इसमें देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक बार इस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, नेटवर्क सेकेंड वाला। अब इसको हमने स्टार्ट डेट, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, और यहाँ पे हमारा एंड डेट, और ये कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन ये देता है कि आपको कौन सा इग्नोर करना है। इसमें तो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे इग्नोर करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सैटरडे संडे वर्क होता है, कई बार फ्राइडे को लीव होता है, तो उसके हिसाब से इसमें और कस्टमाइज कर दिया। जैसे मान लो आपको सैटरडे संडे काउंट नहीं करना है, कि संडे मंडे नहीं काउंट करना है, कि मंडे ट्यूजडे नहीं करना है, तो इसमें केवल सैटरडे संडे था, लेकिन डेट नेटवर्क डेज .intl में इसमें और ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा इग्नोर करना है, केवल संडे को ही काउंट नहीं करना है, बाकी सारे दिन को काउंट करना है, तो यहाँ पे संडे ओनली कर दूंगा, यानी संडे को मेरा वर्किंग नहीं है, बाकी सारे दिन वर्किंग है। कई जगह सैटरडे को भी वर्किंग होता, तो उसमें काउंट करना। फिर से वीकेंड हो गया, और हॉलीडे करना है, तो ये वाला हॉलीडे भी हम लगा सकते हैं, यदि कोई हॉलीडे है इसके बीच में तो काउंट कर लेगा। यहाँ पे
ये 24 यहाँ पे दिखा दिया, तो इसको डेट को चेंज करते हैं और यहाँ पे और ये ऐसे करते हैं। यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ 10 डेज, यहाँ पे 9 डेज बता रहा है, क्योंकि केवल मैंने संडे ही काउंट किया हूँ और सैटरडे तो और काउंट किया, 7 2 सैटरडे और बढ़ गया तो 9 आ गया यहाँ पे। टुडे का डेट फाइंड करना है तो यहाँ पे टुडे लगा देंगे, तो आज की डेट जो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा आज की डेट क्या है। और वैसे वर्क डे, तो वर्क डे बेसिकली क्या करता है कि डेट को बताता है कि 5 वर्किंग डेज के बाद कौन सा हमारा डेट आएगा। जैसे वर्क डे, वर्किंग डेज, वर्क डे हमने यहाँ पे किया, कह रहा है स्टार्ट डेज और कॉमा डेज, यानी लेट सपोज दैट मैं 5 वर्किंग डेज, मैं 5 वर्किंग डेज करता हूँ, 5 वर्क डे के बाद हमारा कौन सा डेट आएगा, यानी मैं 5 यहाँ पे लिखा तो ये डेट को रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ यदि मैं 5 वर्किंग डेज इसमें ऐड करता हूँ तो मेरा कौन सा डेट आएगा नेक्स्ट, क्योंकि मैं सैटरडे संडे मैं उसमें वो काउंट नहीं करेगा, केवल वर्किंग डेज, तो उसके बेस पे हमारा कौन सा डेट आएगा। तो मैंने केवल 5 ऐड किया, तो यहाँ पे 5 जब ऐड किया तो 23 24 को काउंट नहीं किया, 5 डेज इसने काउंट किया और 29 दिया ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 डेज वर्किंग डेज ये आएगा, 29 को आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे 5 की जगह मैं 6 करता हूँ, तो क्योंकि सैटरडे संडे सर पड़ता इसने संडे काउंट कर लिया, है। संडे काउंट किया ना, नहीं नहीं सैटरडे हटा के सैटरडे, संडे काउंट किया। इसमें संडे नहीं इसमें 8 था क्या, 8 डे था। हाँ। एक मिनट, तो इसमें थोड़ा सा कम करते हैं, नहीं यहाँ पे तो 8 था, तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया था, मैं फॉर्मूला हाँ, में भी हमने लगा, 5 लगा दिया था फार्मूले में। फॉर्मूला में लगाया था। तो मेरा यहाँ पे ये है 6, यानी 6 वर्किंग डेज मैं इसमें ऐड करता हूँ इस डेट में, तो हमारा 6 वर्किंग डेज में इसमें ऐड करता हूँ तो मेरा कौन सा डेट आएगा, तो ये एक तरह से रिटर्न करता है, यानी वर्किंग डेज हमें ऐड करने पे इस डेट में, तो हमारा वर्किंग डेज कौन सा आएगा, कौन सा डेट पड़ेगा उसको रिटर्न करता है। तो मैंने 6 वर्किंग डेज यहाँ पे इसमें ऐड किया इस डेट में, तो मेरा कौन सा नेक्स्ट वर्किंग डेज है, तो यहाँ पे तो 6 किया, तो ये सैटरडे संडे को एक तरह से काउंट नहीं करेगा, 23 24 को काउंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऐड करेगा 1 2 3 4 5, 5 किया, लेकिन 6 ये भी नहीं काउंट करेगा, तो 6 हमारा फर्स्ट फरवरी आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट फरवरी दे दिए। तो इस तरह से ये ऐड करता है वर्किंग डेज को और डेट को रिटर्न करता है। वैसे यहाँ पे भी वही है, जैसे कि डेट आफ्टर 25 वर्किंग डेज व्हेन वीकेंड इज संडे, तो यानी मुझे यहाँ पे और फंक्शनलिटी ये देता है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि केवल वीकेंड होता है, यानी सैटरडे संडे को, लेकिन यहाँ पे हम फिर से वही फंक्शनलिटी दे सकते हैं कि कौन सा आपको वीकेंड नहीं काउंट करना है। तो यहाँ पे वैसे ही वर्क डेज यहाँ पे, और फिर से वही फॉर्मूला स्टार्ट डेट, और यहाँ पे हम कर देंगे डेज, तो डेज लेट सपोज दैट 6, और यहाँ पे एक ऑप्शनल आ जाता है कि मुझे संडे को ही केवल, संडे को केवल नहीं काउंट करना है, बाकी सारे डेट जो काउंट करना है। और इसके बाद से हॉलीडे में भी हम ऐड कर सकते हैं यदि है कोई, तो इसके बाद से हमारा डेज क्या होगा, ये 29 5। तो एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि ये 22 है ना, यदि मैं 22 का तो यहाँ पे मैं आज की डेट करता हूँ तो 30 आएगा, यानी 6 डेज ऐड करता हूँ तो, क्योंकि 30 हमारा सैटरडे पड़ रहा है, तो सैटरडे को हमने इग्नोर नहीं किया था क्योंकि केवल संडे को ही किया था, और संडे को इग्नोर। तो ये हमारा जितने भी था, ये क्या था हमारा डेट और टाइम से रिलेटेड फॉर्मूला था। ये बहुत यूज होता है जब भी हम डेट से रिलेटेड कोई भी डेट आता है तो उस टाइम हमें लगाना पड़ता है कि वर्किंग डेज क्या होगा इंटरवल। अब अभी एक और है, इसको भी देख लेते हैं।
अब इसमें हमें क्या है, ये जैसे कि यहाँ पे, हाँ, ये हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट है। तो इसमें क्या करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसके बीच हमें ईयर में निकालना है कितना इसमें डिफरेंशिएट है ईयर का। तो 2016 है, 2018 है, तो इसमें 2 ईयर का डिफरेंशिएट है, तो एक तरह से ईयर के टर्म्स में डिफरेंशिएट निकालना है। इसमें मंथ के टर्म में डिफरेंशिएट निकालना है, इसमें डेज के टर्म में डिफरेंशिएट निकालना है, यानी कितने दिन का ये डिफरेंशिएट है, कितना दिन हुआ इस डेट से इस डेट के बीच। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है, एक हमारा फॉर्मूला होता है डेट डिफ। डेट डिफ यहाँ पे की है, इसमें ऐसे दिखाता नहीं है, लेकिन कई बार इस फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लोर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट डेट करूँगा और यहाँ पे एंड डेट करूँगा, और मुझे ईयर के टर्म में हमें चाहिए कितना ईयर हुआ, तो ये ईयर रिटर्न कर देगा। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं एक ही फार्मूला यूज कर लेते हैं, और इसको आगे डॉलर लगा दिया, इसके आगे डॉलर लगा दिया, एंटर। अब हम यहाँ पे कंट्रोल आर कर दिए, हमें रेंज बार बार चेंज करनी नहीं है, अब बस वहाँ पे वाई एम ईयर मंथ, ये हो गया 8 मंथ हो गया डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे मंथ और डेज, यानी डेज को रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 18 डेज। 1 ईयर 8 मंथ और सर ये 18। ईयर में 1 क्यों आ रहा है? ईयर में 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे 2017 ले रहा है। नहीं नहीं, इसमें देख 12, क्योंकि इसमें यदि मैं करता हूँ, यानी ये कब से स्टार्ट है, दिसंबर से, दिसंबर 2016, और ये कब एंड हो रहा है, तो एक तरफ से 6, मुझे लग रहा है ना, यदि मैं इसको माइनस करता हूँ यहाँ से, तो मुझे लग रहा है ना इसको ये डेज में रिटर्न कर रहा है, B4 C4। तो ये तो दिसंबर और दिसंबर आता है 2017, तो ये कितना हो गया, 1 ईयर हो गया, यानी 12/1/2017 आता है, तो उसके बाद से भी ये हमारा 8 मंथ आता है। तो क्योंकि ये यहाँ पे 8 मंथ है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है ना 2 ईयर, 1 ईयर 8 ही मंथ हुआ ना, हाँ। तो इसीलिए यदि ये कंप्लीट होता तो ये आता। कंप्लीट होता सर तब 2 दिखाता, मतलब ये। एग्जैक्टली यही डेट हुआ, जैसे कि ईयर हमारा 1 हो गया, और मंथ हमने यहाँ पे निकाल ही दिया, 1 8 हो गए, हाँ। ईयर 8 मंथ और 18 डेज। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम केवल ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, कंट्रोल D, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा डेट डिफ था, तो एक तरह से ईयर निकाला, मंथ निकाला, डेज निकाला, तो इस तरह से हमें पता चला कि इस और इस डेट में कितने ईयर है और कितने डिफ्रेंशिएट है ईयर और मंथ और डेज में। तो इस तरीके से यदि मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज दैट्स, मैं यहाँ पे क्योंकि ये डेट ये हो गया ना, तो अभी मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इफेक्टिव डेट लगाएंगे, एंड ऑफ मंथ, इफेक्टिव डेट, और मैं इसमें माइनस कर देता हूँ 15 मंथ। ये भी ऐसा नहीं माइनस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रो लगा दे रहा हूँ,
ठीक है, माइनस नहीं है, कॉमा रहेगा। कंट्रोल डी, और यहाँ पे इंड डेट है ना, तो इससे ये माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे टुडे डेट, तो यहाँ पे ये हो गया एक तरह से सितंबर, और ये हमारा हो गया जनवरी। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 4 मंथ का और 0 डेज का। तो इसमें भी हम प्लस और रो कर देते हैं। ऐसे हो गया। चाहे तो हम यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, रैंड बिटवीन लगा देते हैं। ये जनरेट करेगा जैसे कि 10 से लेकर के 100 के बीच कोई भी नंबर जनरेट करे, तो रैंडमली चेंज होगा। तो रैंड बिटवीन होता क्या है यहाँ पे, जो बेसिकली ये नंबर जनरेट करता है, जैसे कि 1 से लेकर के यदि 20 के बीच कुछ भी नंबर जनरेट करना है, तो ऑटोमेटिकली जितनी बार रिफ्रेश होगा ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। और फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसी के बीच में ये जनरेट करेगा, 1 और 20 के बीच ही। दोबारा करूंगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है जितनी बार रिफ्रेश होगा। तो ये जनरेट करता है रैंड बिटवीन 1 और 20 के बीच कोई भी नंबर जनरेट करेगा, डुप्लीकेसी भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस और स्टेट का भी क्या है, तो ये सब 1 ईयर के क्या डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट हमारा है ये होम टास्क है, जिसमें हमने एक फॉर्मेटिंग के थ्रू और एक दो तरीके से लगाया था ना। तो एक फॉर्मेटिंग के थ्रू डेज कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला के यूज करके कैसे निकालते हैं। जैसे डे यूज किया तो इसमें से डे निकाल दे, एक फॉर्मेट टेक्स्ट यूज किया तो इससे क्या होगा। वैसे ही मंथ और मंथ ईयर कैसे निकालते हैं, वैसे लास्ट डे ऑफ द मंथ, मंथ का लास्ट डे क्या होगा, जैसे कि एंड ऑफ मंथ हमने फॉर्मूला यूज किया, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये होम टास्क है, आप देख लेना। नेक्स्ट है, और यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो जो आउटपुट हमारा आना चाहिए ऐसे आना चाहिए। तो आप ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ कि इस तरीके से ये आउट तरफ से कलर करके आए। एक तरफ से ये सैंपल दिया हुआ है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, तो इस वाले बेस पे हमें लगाना है। यदि लेस देन 33 हो तो रेड ये कलर कर दें, यदि 33-45 के बीच हो तो ग्रीन आ जाए, ब्लू आ जाए। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे लगाना। और यहाँ पे भी ये सैंपल दिया है, इस कंडीशन के बेस पे ये लगाना है कि इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे आप लगा सकते हो। फिर से यहाँ पे वही है, जहाँ जहाँ एक सैंपल है यहाँ पे फार्मूला के थ्रू लाना है। यानी ए से ए मैच हो गया तो अजय आ गया, तो यहाँ पे ऐसा फार्मूला लगाना है, ए से ए मैच हो गया तो ये अजय। फिर से यहाँ पे ये है, कह रहा है कलर द इंटायर कॉलम इफ डेट इज सैटरडे संडे। जिससे मान लो कोई भी डेट ऐसा सैटरडे संडे में पड़ रहा है तो उसको इंटायर ये कॉलम को ही कलर करना है। तो ये हमारा ये होम टास्क है। अब नेक्स्ट जो क्लासेस करेंगे भी लुकअप करेंगे। तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन है अभी? सर वो जो अभी आपने बताया है ईयर डेट वाला, उसमें मतलब किस बेसिस पे ईयर 0 क्यों आ रहा था उसमें, या 1, 2016 से 18 के बीच में? अब यहाँ पे हाँ। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सितंबर 2020 है और फरवरी 4 है, तो इसमें एक ईयर तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा ना, 4 ही महीने हुआ तो 0 आएगा ना। तो 0 एक ईयर तो कंप्लीट ही नहीं है। 2020 और 2001 12 महीने में एक 1 ईयर होता है ना, ये तो 0 ही आएगा। ओके। हम्म। और मंथ और फिर तो ये रहे। डेज, हम्म? और ये डेज 12, सर ये जो डेज आ रही है ये 12 किस बेसिस पे आ रहा है?
12 इस बेसिस पे आ रहा है कि 4 महीना 12 डेज 12 डेज। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 9-23 और 2 एक तरह से 2-23, तो कितना हो गया, एक तरह से 4 महीने कंप्लीट हो गया। तो और उसके बाद से जो भी फरवरी में 8 दिन का ही होता है, तो उसके बाद से 23 के बाद से 7 और ऐड करोगे, 4 और ऐड करोगे, तो वैसे 12 हो ही जाएगा। इसका पूरा डेज निकालोगे तो इसको डेज ऐसे निकाल सकते हो, मंथ है यहाँ पे डेज, तो ये 158 डेज हो रहा है। यदि आप इसमें से मल्टीप्लाई करते हो, एक महीने 30 डेज का होता है, तो ये कितना हुआ 6.67, ये आ रहा है हमारा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, रिमाइंडर हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 मिनट। तो मोड का मतलब ये रिमाइंडर देगा, MOD मोड, नंबर डिवीजन नंबर, और डिवीजन हम क्या कर रहे हैं 30 से। तो वैसे हर महीने 30 तो होता नहीं है ना, तो 12 डेज तो ऐसे ही आ गया एक्स्ट्रा है यहाँ पे। 30 से किया तो रिमाइंडर ये 12 डेज आ गया। अब मोड नॉर्मली मैं लगाऊंगा यहाँ पे मोड, यानी 5 में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 रिमाइंडर आएगा ना, तो ये 2 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 2 डिविजन नहीं हो रहा। तो वैसे ही ये रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 4 महीने के बाद। यहाँ पे बार बार डेट चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि लगा रखा हूँ, तो यही है। तो ये बस ईयर मंथ और डेज यही है। यानी ईयर हमारा क्या होता है, 12 मंथ में 1 ईयर होता है, 12 मंथ में हमारा 1 ईयर होता है ना। और फिर से 30 डेज में हमारा क्या होता है, 1 मंथ होता है। लेकिन नॉर्मली 30 डेज हर हर कोई मंथ में नहीं होता है, तो ये 1 मंथ हो गया। तो वैसे ही है, यानी 30 डेज देखा जाए तो 4 महीने से भी ज्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये है, जितना एक्स्ट्रा डेज हो रहा है तो उसी को कैलकुलेट कर रहा है, यानी महीने के होने के बाद, यानी अच्छा, 120। मतलब मंथ कंप्लीट हो रहा है उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं हाँ वो हाँ ये काउंट करेक्ट, कर रहे हाँ हैं। करेक्ट करेक्ट वही आ रहा ओके ओके, ठीक है सर। है। ओके ठीक है, तो मैं इसको मैं रख दूंगा उस पे, वन ड्राइव पे, जी सर। तो भी रख दूंगा।